गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने में जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है, अतः यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपने कर्मों को गिरने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या न दे, ईश्वर हर मुश्किल में हर घड़ी में साथ देते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पीड़ा के संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियत और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। यह तत्व जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है कि वे बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता शोक मरे सर्वदा मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं विजय यदि बल से प्राप्त होती है तो अर्जुन के सारथी भीम होते, श्री कृष्ण नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पछताना भी पड़ता है। भगवत गीता में लिखा है कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में हर मनुष्य को आत्ममंथन का जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण हैं और क्या अवगुण। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।
तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हमें कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन शांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इन संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल धर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि जब सब तुम्हारा है और तुम सब प्रति एक के हो। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संसार में प्रकृति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और न कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों की बचाव चुनौतियों का सम्मान करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है।
जब इंसान अपने आनंद में खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो बंधुओं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।